जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन आज क्लास 10th में जो अपना पाठ चल रहा था उसी के आगे के पद करपराम जी खिड़िया रजिया रासौठा वे प्रारंभ करते हैं। तो अगले पद में करपराम जी लिखते हैं कि हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं। मनुष्य की कीमत उसका मूल्य तब तक ही है जब तक उसमें हिम्मत है। हिम्मत कीमत होए, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजी है। जिस प्रकार से रद्दी कागज की कोई उपयोगिता नहीं होती, कोई इसका आदर सत्कार नहीं करता, उसे कूड़े में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार बिना हिम्मत के मनुष्य भी रद्दी कागज की भांति होता है। करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजिया, कोई उसका आदर नहीं करता। ये राजिया रद्दी कागज की भांति मनुष्य की कीमत हो जाती है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। देखिए अगले पद में क्या, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। हरकत करना, प्रसन्न करना, अनुराग यानी प्रेम। उपजावे अनुराग, कोयल जब भी बोलती है तो मन में अनुराग उत्पन्न करती है, प्रेम उत्पन्न करती है, मन को प्रसन्नचित करती है, हरकत करती। क्या करती है? कोयल मन हरकत करे, मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वी लागे काग रसनारा गुण राज्य, जबकि इसके विपरीत कौवे की जो वाणी होती है वो कड़वी लगती है। एक तरफ कोयल बोल रही हो, एक तरफ कौवा बोल रहा हो, तो हम किसको सुनना पसंद करेंगे? कोयल। जबकि भाषा दोनों की हमको समझ में नहीं आती, लेकिन उसमें मधुरता होती है, मीठापन होता है, कर्कशता नहीं होती। तो मनुष्य को सदैव ऐसी ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिसमें कोई कर्कशता नहीं हो, कड़वापन नहीं हो, सदैव मधुर और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगले पद में क्या कहते हैं कवि कि दूध नीर मिल दोई। दूध नीर यानी जल, मिल दोई, दोनों जब मिल जाते हैं एक जैसी आकृति हुए। एक यानी एक जैसी आकृति हो जाती है। हम भेद नहीं कर पाते कि जल कौन सा है और दूध कौन सा है, जब दूध और जल दोनों मिल जाते हैं। करे न न्यारो कोई, अब उसको एकाएक कोई अलग भी नहीं कर सकता। यदि दूध के अंदर अपन जल की कुछ बूंदें मिला दी जाए तो एकाएक उस जल को कोई अलग भी नहीं कर सकता। करे न न्यारो कोई, कोई न्यारा नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, हाँ ये कार्य असंभव कार्य एक करता है और वो है राजहंस। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला ईश्वरीय हंस, जिसे राजहंस की संज्ञा दी गई है, वह दूध और पानी अलग अलग करने की सामर्थ्यता रखता। अन्यथा सामान्य अवस्थाओं में कोई व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। तो हमें इस प्रकार से दूध और पानी की भांति घुल मिल करके रहना चाहिए ताकि हमें कोई अलग नहीं कर सके। मलिया गिरी मंजार हर कोई तर चंदन हुए। मंजार कहते बीच में, और मलिया गिरी हिमालय पर चंदन के जो वृक्ष है वो मलिया गिरी कहा जाता है। मलिया गिरी यानी चंदन, गिरी यानी पर्वत। चंदन के जो पर्वत है या चंदन के जो वृक्ष है, सामान्यतः हिमालय पर पाए जाने वाले चंदन के वृक्षों का जो जंगल है उसके बारे में कहा जाता है मलियागिरी। तो मलियागिरी मंजार हर को, मलियागिरी के मंजार में बीच में यानी चंदन के वृक्ष के बीच में यदि कोई वृक्ष उगा हुआ हो, मलियागिरी मंजार हर को तर चंदन हुआ है, हर कोई वृक्ष चंदन जैसा हो जाता है। चंदन के वृक्ष के बीच में उगने वाला हर कोई पेड़ जो या पौधा जो है वो चंदन के गुणों जैसा ही गुण धारण कर लेता है। संगत लिए सुधार रुका ही ने राजिया, ये संगति का असर होता है, उनकी खुद की विशेषता नहीं होती। चंदन की तो खुशबू फैलाने की विशेषता होती है, सुगंध फैलाने की विशेषता होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में उगने वाले अन्य पौधों की नहीं होती। लेकिन मोटे रूप में जो खुशबू आती है वो किसकी आती है? चंदन की आती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ उगे हुए सारे वृक्ष है वो चंदन की महक प्रवाहित करते हैं। भाव यह है इसका कि यदि हम अच्छी संगति में रहते हैं, मझदार यानी बीच में, मंजार यानी बीच में, यदि हम अच्छी संगति के बीच में रहते हैं तो हमारे व्यवहार में भी अच्छे गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि बुरे की संगति में रहते हैं तो हमारे भीतर भी बुरे गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही, शेष जो है वो कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।